Good morning children. So as I told you in my introduction video, we would like to discuss the portion over here, the second part of the solution. ये आपके solution का second part है. इस part में आपको पढ़ना क्या है? आप इस part में study करेंगे concentration property. Concentration किसी भी solution की strength की बात करना, और there are many way to calculate the concentration. Again I repeated, this is the second part of the solution chapter. As I told you, I will be teaching you is very innovative manner, and the concentration term means strength, and we are able to calculate the concentration of many other ways. There are many ways to calculate the concentration. Like in the lower classes, we will study about mass percentage, mass by volume percentage, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. लाइक क्लास 9th में आपने स्टडी किया होगा मास बाय मास परसेंटेज रेशियो कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशियो आपने पढ़ा होगा. हाउ वी कैलकुलेट इट वी विल डिस्कस. जस्ट फोकस ओवर हियर इन दिस सॉल्यूशन. वी विल डिस्कस अबाउट द concentration property, concentration term. In the concentration term we will be calculating by two methods. Number one, the first method will be volume related method. In this volume related method, I am going to teach you volume weight by volume percentage. I am going to teach you volume by volume percentage, molarity and normality. If we talk about the volume related properties, these properties are temperature dependent. Now temperature related property होती है directly. Why? Because they all are the volume related. ये सारी की सारी वॉल्यूम से रिलेट कर रही हैं, तो इन प्रॉपर्टीज को आप टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी भी कोड कर सकते हो, बोल सकते हो. क्लियर? बहुत इजी है. वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना, मोलरिटी निकालना और नॉर्मलिटी निकालना. मैंने यहाँ पर एक फ्रेमिंग किया हुआ है वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉपर्टी. अब आते हैं मास रिलेटेड प्रॉपर्टीज. मास रिलेटेड प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि क्वांटिटी ऑफ वेट मास पर डिपेंड करती हैं. और किस तरीके से मास पर डिपेंड करती हैं? जैसे वेट बाय वेट परसेंटेज. जैसे मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm. मोलैरिटी को स्मॉल m से हम डिफाइन करते हैं. हियर मोलैरिटी वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय कैपिटल M. हियर नॉर्मलिटी वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय द कैपिटल N. Identification, representation and the unit is very mandatory class. क्लास 12th के चिल्ड्रंस के लिए कंसंट्रेशन प्रॉपर्टी, मोल्स, मोलरिटी, उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका सिंबल एज वेल एज द यूनिट इज वेरी वेरी मोस्ट important. While going to discussion this property, I am giving the lots of example. Now weight by weight percentage, molarity, mole fraction, and what is ppm and ppb. You need to familiar these two concentration property. पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन. इसको हम डिस्कस करेंगे जब किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी, उसका अमाउंट बहुत ही लेस होता है, तो उस टाइम पर जब हम उसका कॉन्सेंट्रेशन को स्टडी करते हैं मास रेशियो में और निकालते हैं, तो आप ppm के थ्रू उसको आप कैलकुलेट करते हो. बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स और इजी एग्जाम्पल्स हम इसके डिस्कस करेंगे और हम आपको इसके एग्जाम्पल्स कराएंगे. नाउ हियर अगर हमको इसके बारे में पढ़ना है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में जानना है अच्छे तरीके से, तो इसके लिए बिल्कुल बेसिक फंडा है. द बेसिक फंडा जो चीज़ क्लास 9th में, 10th में, 11th में पढ़ाकर ग्रूमिंग की जाती है बच्चों को, जैसे कि मोल्स सभी को पता है. आई थिंक यू नो दैट हाउ टू कैलकुलेट द मोल्स. वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. ईजी तरीका है मोल्स को निकालने का. जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया, calculate the moles of 0.2 gram of NaOH sodium hydroxide. How? Yes children, easy way to calculate the mole. How we are going to calculate the moles? Weight upon molecular weight. क्लास 12 का बच्चा अगर मोल्स कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है चिल्ड्रन, तो आप ये समझ जाइए कि उसको कितना ज़्यादा फोकस्ड होने की ज़रूरत है. Here I am going to represent few molecular masses of the compound. You need to learn with the help of this video. घर बैठे ही आप कम से कम 10 to 12
कंपाउंड बेसिकली जो कि न्यूमेरिकल्स में आते हैं कंसंट्रेशन टर्म में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी, आपको नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगा, उस वीडियो में मैं आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी कराऊंगी। उसमें भी ये मॉलिक्यूलर मासेस आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर, CH3 COOH, as you know that acetic acid and the molecular mass of acetic acid is 60. How to calculate it? मैं एक आपको करके दिखा दे रही हूँ। 12 is the mass of carbon, 1 into 3 plus 12, then 16, then again oxygen 16, then 1. इसका आप जब इक्वल करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 60. Same like H2SO4, you need to learn the molecular mass 98, HNO3, learn the molecular mass 63, sodium hydroxide molecular mass 40, calcium hydroxide molecular mass 74, C6H12O6 glucose molecular mass 180, C12H22O11 molecular mass 342, NH2CO NH2 molecular mass 60. Dear children, as you know, you are coming from the lower classes, class 9, 10th, 11th, 12th. Atomic number, mass number आप याद करते हैं ना, easily याद करते हैं आप कि what is the atomic number of sodium, what is the atomic number of calcium, even molecular masses भी आप याद करते हो, learn करते हो अच्छे तरीके से। तो जब आप एटॉमिक नंबर, मास नंबर याद कर सकते हो तो डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मासेस क्यों नहीं, जिससे कि एग्जामिनेशन के टाइम पर, एग्जामिनेशन के दौरान आपका कैलकुलेशन टाइम बच सके, वो कैलकुलेशन टाइम आपका सेव हो सके। कैलकुलेशन टाइम को सेव करके अपना टाइम सेव करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये बेनिफिट आपके लिए रहेगा। ज्यादातर यही सॉल्यूट यूटिलाइज करके हम आपको प्रॉपर्टीज एज वेल एज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। Now come to the molarity, is very important topic. We take the molarity. What is molarity? Molarity we can define the number of moles of solute present in volume in liter. We can define the molarity, number of moles of solute divided by volume in liter. Very easily we can explain the property of molarity. Molarity is temperature dependent, volume related property है. We need to calculate the moles of the solute and divide by the volume in liter of the solution. Easily you can calculate the molarity. आपके लिए easy factor भी हो रहा होगा। जिन बच्चों को इन फैक्टर से डर लगता है, प्रॉब्लम होती है कॉन्सेंट्रेशन टर्म से, वो इजीली इस वीडियो के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। मोलरिटी कैपिटल M से हम रिप्रेजेंट करेंगे एंड नंबर ऑफ मोल्स, हाउ वी गोइंग टू कैलकुलेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मैंने ऑलरेडी आपको मोल्स सिखा दिया है यहाँ पर, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। इजीली इस फॉर्मूले से आप मोलरिटी निकालेंगे। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, इजी एग्जांपल, और उस एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आप मोलरिटी को एक्सप्लेन कर सकते हो। लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, वी नीड टू कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 0.4 ग्राम of sodium hydroxide in 200 centimeter cube। हमको मोलरिटी कैलकुलेट करनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, उसका वेट गिवन है इसमें 0.4 ग्राम और वॉल्यूम भी गिवन है 200 सेंटीमीटर क्यूब। फॉर्मूला हमारे सामने है, वी नीड टू पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेट द आंसर। इन दिस कैपिटल M हम यहाँ वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। वेट हमारे पास 0.4 है तो हम यहाँ रख देंगे 0.4, डिवाइड करेंगे आप वॉल्यूम, हमारे पास वॉल्यूम कितना है 200, हम रखेंगे 200। वी नीड टू पुट द वॉल्यूम इन द लीटर बेटा। सबसे ज्यादा बच्चों की गलतियां होती हैं कन्वर्जन्स में।
सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में बच्चे मिस्टेक्स करते हैं कन्वर्जन्स में, स्पीड में, हड़बड़ी में जब अटेम्प्ट करते हैं। 200 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर आपको क्लियर दिया हुआ है, आप उसको लीटर में कन्वर्ट करोगे डिवाइड बाय 1000। ओके, अब वेट दिया है 0.4, हम डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका 40। ये मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया, क्योंकि यहां रखना है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि निकालने हैं मोल्स। मोल्स आपको यहाँ पर निकालने हैं। मोल्स कैसे सिखाया है हमने, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हमने यहाँ 0.4 लिया था, डिवाइड करके 40 क्यों किया, मैं आपको बता चुकी हूँ। NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40 होता है, तो 0.4 डिवाइड बाय 40 अपॉन 200 डिवाइड बाय 1000, तो इजीली आपका आंसर यहाँ पर आएगा मोलरिटी का। तो इस वीडियो से, आज की ये वीडियो से आपको एक चीज क्लियर हुई, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई। नंबर 1 कि कंसंट्रेशन टर्म सॉल्यूशन चैप्टर के लिए कितना मायने रखता है, हाउ मच इंपॉर्टेंस देयर। ओके, नंबर 2 आपको क्या क्लियर हुआ, नंबर 2 आपको क्लियर हुआ 2 टाइप्स की प्रॉपर्टी होंगी, वॉल्यूम रिलेटेड, मास रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मास रिलेटेड टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती है। इसमें वॉल्यूम का रिलेशन देखा है आपने, आप मोल्स निकालते हो पहले वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। हमने आपको प्रॉपर्टी बताई है मोलरिटी, मोलरिटी को हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि मोलरिटी क्या होती है, और मोलरिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। इज इट क्लियर? So I think this video is clear now, this topic is clear now, how we are going to calculate the moles, calculate the molarity, as well you need to learn the molecular masses of certain compounds. ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। एक कहावत है आप लोगों के लिए, संजीवनी बूटी रामबाण रहेगा अगर आप लोग डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मासेस याद कर लेते हो। And the next video we will continue the topic, so just subscribe my channel and click the bell icon and proper notification children। Why notification होगा तो आपको notification मिलेगा कि केमिस्ट्री पॉइंट से नीति शर्मा के मैम के थ्रू फिर से कोई एक वीडियो अपलोड हुआ है, और आप उसके थ्रू अपना टॉपिक घर बैठ के प्रिपेयर करोगे। मेरा मोटिव उन बच्चों के लिए है जो कोचिंग्स क्लासेस घर से नहीं निकल सकते हैं और कोचिंग्स अवेल नहीं कर सकते हैं। हम इस लॉकडाउन में, इस पेंडेमिक में उनकी हेल्प करना चाहते हैं। जस्ट गिव योर बेस्ट, डू योर स्टडी, स्टे सेफ एवरीवन।